1 2 3 एक्शन। जय मानवताय नमः। साक्षरता से संस्कार, ये हमारा एक अभियान चल रहा है। कला सूर्य फाउंडेशन की मैं फाउंडर ट्रस्टी हूँ, संगीता पटेल। और हमारे साथ जो बैठे हैं ये है नीमा पटेल। आपकी उम्र कितनी है? 18 ईयर्स, 18 साल की वॉलंटियर। और ये है ध्रुति पटेल। ध्रुति, आपकी उम्र कितनी है? 17 साल की बेटी। ऐसी काफ़ी सारी बेटियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बेटे भी जुड़े हुए हैं। तो आज हम सुबह 6:30 बजे से क्लोथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे स्लम एरिया के अंदर। तो मैं ये बच्चों से बात करके आप तक एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। नीमा, आप कितने साल से हमारे साथ जुड़ी हुई है कला सूर्य के साथ? 8 to 10 years। 10 साल से जुड़ी हुई है। ओके, बचपन से, उसका मतलब। चलो ये बताओ कि ये जो साक्षरता वाला अभियान है, इसके अलावा आपने और कितने अभियान में हमारे साथ काम किया है? दिक्री नापो पाक। ओके, दिक्री नापो पाक। देन वडीलोना वालसोया। ओके, वडीलोना वालसोया में आप क्या करते थे हमारे साथ? हम वृद्धाश्रम में जाते थे और सब वहाँ पे मतलब जो दादा दादी रहते थे उनसे मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनका कैसा रहन सहन है वो जानते थे। इससे आप में क्या बदलाव आया? ये अभियान में आप हमारे साथ आते थे और जो बुजुर्गों के इंटरव्यू करते थे, उनके लिए काफ़ी सेवाएं करते थे। जैसे उनको कोई ज़रूरत है, उनको कोई लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो वो, और उनके साथ डांस करना, मस्ती करना, पिकनिक ले जाना, ये सारी चीज़ें करने के बाद, उनके एक्सपीरियंस सुनने के बाद आपने क्या तय किया कि आप आपके जीवन में क्या करोगे और क्या नहीं करोगे? करेंगे, सबकी मदद करना है, बट कुछ लोग करते हैं अपनी स्वार्थ के लिए और कुछ, बट ये निस्वार्थ भाव से हम जो सेवा करते हैं वो हम हमारे लाइफ में आपकी वजह से आता है। धन्यवाद। नहीं, इसका मतलब है कि शादी के बाद आप में क्या बदलाव आएगा? मतलब एक अच्छी बहू बनेगी। हाँ, जो वृद्धाश्रम में रहते हैं वो शायद अपनी बहू या बेटी या बेटे की वजह से रहते हैं। सो हमें पता चलता है कि हम अपने माता पिता या दादा दादी के साथ कैसे बिहेव करेंगे, कैसे उनको रखना है, उनके साथ कैसे उनको अपना बूढ़े हो गए, उनकी एज हो गई है, तो उनके साथ कैसे हम बिहेव करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, जीने का और उत्साह बढ़ेगा। अच्छा, और एक और बात बताऊँ, ये नीमा क्या करती है अभी? जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो मेरे काफ़ी सारे स्पीच होते हैं, तब ये मेरे साथ होती है। जनरली वीडियोग्राफर यही होती है, और ध्रुति भी होती है, और भक्ति। ये 3 मेरे बोलते हैं कि सितारे हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। पर नीमा अभी क्या करती है, उसके सर्कल में या आसपास में कहीं भी किसी को तकलीफ होती है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, तो वो उनको आयुर्वेदिक नुस्खे बताती है, मुझे कॉल करती है, वाइब्रेशन देना, क्या सोचने से आपके अंदर क्या बदलाव आएगा, वो सारी चीज़ें सिखाती है। इसके अलावा इसके सर्कल में सब लोग को लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, तो वो पूछते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम क्या करें। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव कि 18 साल की उम्र में बच्चा देख देख के सीखता है। जैसे हम बोलते हैं माँ बाप बोलते हैं वैसा बच्चे को नहीं आता है, पर वो जो करते हैं वो आता है। टीचर में भी ऐसा है, मैं इनकी डांस टीचर हूँ और उसके साथ साथ सोशल एक्टिविटी में ये हमारे साथ है, तो कह सकते हैं कि लाइफ टीचर भी हूँ। अच्छा, ध्रुति से बात करते हैं। ध्रुति, आप हमारे साथ कितने साल से जुड़ी हुई है? 3 years। 3 साल से। ओके, और ये जो अभियान है, अभी हम जो क्लोथ डिस्ट्रीब्यूट करके आए, उसके लिए आपका कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस हुआ हो तो मुझे बताओ। ये अभियान का नाम क्या है? साक्षरता से संस्कार। से संस्कार। हाँ, मतलब मीन्स जो आप पढ़ाओ, मीन्स उन लोग जो पढ़े होते हैं तो फिर ये ठीक नहीं मानते। साक्षरता से संस्कार मतलब हमारे अंदर जो भी विशेषताएं हैं या अवगुण है वो सारे किस वजह से आते हैं? तो एक होता है एक्सपीरियंस, दूसरा होता है एजुकेशन, और तीसरा होता है संस्कार। ये सारी चीजें कुल मिला के एक है।
संस्कार आते हैं एजुकेशन से, और एक्सपीरियंस भी एजुकेशन से ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। जो एजुकेटेड नहीं है वो लोग क्राइम करते हैं, उनकी सोच बहुत सीमित सीमाओं तक होती है, ये है। और उनमें स्वमान, ज़्यादातर से स्वमान देखने नहीं मिलता जिनमें एजुकेशन की कमी होती है। तो आज आपने क्या एक्सपीरियंस किया कपड़े बांटते वक्त? वो लोग पढ़े नहीं है इसलिए ऐसे भीख मांगते हैं। बच्ची घबरा गई। अच्छा, ऐसा था कि ये हमारे साथ वॉलंटियर वहां पर ऐसे बॉडीगार्ड का काम कर रही थी, सब लोग ऐसे टूट पड़े थे कि बस हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए, है ना। और हमें उन्हें उन शर्त पे कपड़े दे रहे थे कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करो, कुछ नहीं तो पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत, अगर कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है तो वो आप पढ़ सको, इतना तो आप सीख लो। तब जाके उन लोगों ने माना। और आज हम जिस बस्ती में गए थे वो सारे जो अहमदाबाद के अंदर कुल 4 या 5 जगह है जहाँ पर 100-150 की तादाद में सब लोग झोपड़े बना के रह रहे, जो सब लोग उदयपुर के आसपास के गांव से आए हैं। अब उनको अगर हम अभी देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये एजुकेशन और उसकी बातें छोड़ दो, इनको खाना दो, कपड़े दो, ठंड लग रही है, उनकी प्रायोरिटीज क्या है जीने के लिए, वो सारी चीजें कंप्लीट करो, ये सुधरने वाले नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये लोग अपने आप को बहुत गरीब दिखाते हैं, गंदे कपड़े पहनते, नहाते नहीं है। एक घर में 5-5, 6-6 बच्चे, 28 साल की, 25 से 28 साल की उम्र के कपल होते हैं, उनके घर के अंदर 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे। हम लोग उनका लिस्टिंग कर रहे थे, नाम लिख रहे थे, उनकी आयु लिख रहे थे। हमें ये जानने मिला कि ये सारे लोग उदयपुर के आसपास के गांव के हैं। वहां पर उनके पास उनके खुद के घर है, खुद के घर। हाँ, यहाँ पर हम लोग अपनी बात करें तो लोअर मिडिल क्लास के पास खुद के घर भी नहीं है, भाड़े के घर में रहते हैं, और उनकी तनख्वाह भी 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी कई लोगों के घर की, तो भी वो लोग भीख मांगने नहीं जाते क्योंकि एजुकेटेड है, स्वमान से जीते हैं। और ये झोपड़े में जो लोग रहते हैं उनके खुद के घर है, और वहाँ पर राशन कार्ड है गवर्नमेंट की ओर से, और वहाँ की कुछ संस्थाओं की मदद से उनको हर महीने कपड़े मिलते हैं फ्री में। हाँ, राशन का सामान मिलता है फ्री में, और उनकी खेती बाड़ी। फिर भी ये लोग यहाँ पर आते हैं, क्यों? क्योंकि एक घर के इतने सारे सदस्य उनका पूरा नहीं होता, तो बस्ती नियंत्रण नहीं है। और शहरों में आने से उनको क्या मिलता है कि उनको हर रोज खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, भीख मिल जाती है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन का भीख का इनकम उनका सिर्फ वो मांग के लेके आते हैं 500 से 800 रुपये, और वो लोग दिखाते कैसे, उनके पास कपड़े नहीं है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगी हाथ जोड़ के कि अगर आप 4 रास्ते पे जाते हैं या सड़क पे जाते हैं और कोई आपसे भीख मांगता है, तो प्लीज आपके पास पैसे हो तो भी उन्हें भीख ना दें। हम लोग क्या करते हैं, उनको खाना खिला देते हैं, दूध दे देते हैं, बिस्किट के पैकेट दे देते हैं। ये सारी चीजें उनमें लालसा पैदा करती है कि आज बिस्किट मिला है, आज दूध मिला है, कल ये मिल जाएगा, कल पैसे मिल जाएंगे। मत दे, भूखे रहने दे, क्योंकि ये लोग भूखे नहीं रहते, उनके पास खुद के घर है जो हमें दिखाते नहीं है। अभी हम एक और बस्ती में गए थे, वहां पर सब धौलका के लोग हैं, धौलका से यहाँ पर आते हैं, वो कड़िया काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, उनको रहने के लिए जगह मिलती है, और वो लोग को तनख्वाह भी मिलती है, खाना भी मिलता है, फिर भी बाहर दिखाते हैं कि वो भिखारी है, और उनको जो मिलता है वो लोग मांग के ले लेते हैं। तो मेहरबानी करके भीख देना बंद करें, दान देना बंद करें, एजुकेशन दे। फिर आप ये लोग ये बोलेंगे कि भाई इतना सारा कपड़े और ये सब कुछ वेस्ट जाते हैं, उसकी जगह उन्हें दे दे। नहीं, उन्हें आप भीख ना दे, दान ना दे, उसकी जगह उन्हें पुरस्कृत करें, उन्हें कोई काम करने के लिए दे। आपको अगर उनको कोई टारगेट देना है तो कोई टारगेट दे कि भाई इतना काम करोगे तो हम आपको ये चीज़ देंगे। हम लोगों ने अभी शुरू किया है कि अगर आप लोग हमारे साथ सिर्फ 1 महीना पढ़ाई करोगे तो हम आपको पढ़ना लिखना सिखा देंगे, और अगर आप पढ़ना लिखना सीखोगे तो हम आपको अच्छी तनख्वाह मिले या अच्छा आप कमा सको ऐसा काम सिखाएंगे, दिलाएंगे। उसके अलावा आपको कपड़े, खाना सब तब मिलेगा जब आप पढ़ना सीखोगे और आप भीख लेना छोड़ दोगे, आप स्वमान से जीना सीखोगे, तो हम आपको जितनी भी मदद चाहिए वो सारी देंगे। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर हम सब लोग एक साथ मिलकर भीख देना बंद कर देना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अभी कुछ महीने पहले जब लॉकडाउन था तब
बाल तस्करी का एक मुद्दा सामने आया था और जिसकी डिबेट में मैं संदेश की न्यूज़ चैनल में हमारा डिबेट हो रहा था, तब भी यही बात बोली थी मैंने कि अगर हम भीख देना बंद करेंगे ना तो ये पूरा एक रैकेट है, वो रैकेट बंद हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि औरतें और बच्चे भीख मांगते हैं, तो वो भीख मांग नहीं रहे हैं, उनसे मंगवाई जा रही है और शायद उनमें अपने ही बच्चे हैं, हम में से किसी के बच्चे हैं जो चोरी हो चुके हैं, वो लोग यहाँ पर भीख मांग रहे होंगे। आपको ऐसा देखने मिला होगा कि कोई लेडी अपने कमर में एक बच्चा लेके घूमती है तो उनका बच्चा नहीं होता है, वो भाड़े पे लेके आते हैं और इस तरह से वो लोग भीख मांगते हैं। तो अगर हम भीख देना बंद कर देंगे ना तो शायद कुछ हद तक हम ये माफिया जो है उनका दुकान बंद कराने में शायद हमारा हाथ होगा। तो प्लीज़ ये दिवाली पे भीख ना दे और दान भी ना दे, अगर कुछ देना है तो उन्हें पुरस्कृत करें, उन्हें स्वमान से जीना सिखाए। थैंक यू सो मच। जय मानवताय नमः। जय माता।